सबको जय मसीह की। एक बार और फिर प्रभु के चरणों पर प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु हमें लेके आया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ऑनलाइन डिवोशन प्रोग्राम के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। आज एक और मौका परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है प्रभु का वचन सीखने के लिए। प्रभु हाल अभी तक हमें संभाला, सहायता किया है। पिछले दिनों में हम देख रहे थे जो हमारा स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है कर हमने पढ़े थे। या सबसे पहले हमने देखे थे स्वर्गीय पिता की इच्छा हम पवित्र जीवन बिताना है। कर पवित्रता है, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो कर बताए वो परमेश्वर हम पवित्र रहना चाहता है। दूसरा विषय में हम लिया अभी हम पढ़ रहे थे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 की 16 से हम पढ़ रहे थे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 का 16 में सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। दूसरी बात हम देखा है हर समय हम धन्यवाद के साथ आनंदित रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का इच्छा परमेश्वर के संतान लोग हर समय आनंदित रहे। परमेश्वर हालेलुया हमें आनंदित रहने के लिए जैसे कल हमने पढ़े थे जो आज अन्न और दाखमधु मध्य बढ़ने से और आनंदित जो आज परमेश्वर के दास दाऊद के जीवन में हमें देखा है उसने आनंदित हो गया कर हमने पढ़ा है। आज हम देखे जैसे जो प्रभु के दास जो हबक्कूक या जो कह रहा है उनके जीवन में कुछ भी हो जाए क्योंकि जब सच्चा परमेश्वर को उसको पहचान होने के बाद वो कह रहा है मैं आनंदित रहूंगा किस विषय में। उसके लिए हबक्कूक का पुस्तक 3 का 17 और 18 आयतन पढ़ेंगे। 3 का हबक्कूक का पुस्तक 3 का 17 और 18। धन्यवाद हो मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। इधर जो परमेश्वर के दास जो भविष्यवक्ता यहाँ कह रहा है मेरे जीवन में इस संसार में हमें जो आर्थिक जो भी समस्या हो, शारीरिक परेशानी हो, जो कुछ भी हो उससे हमारे मेरी आनंद को वहां खत्म नहीं कर सकता। कोई भी जो शैतानी ताकत है मेरे जो स्वर्गीय पिता के साथ जो आनंद है वो क्या नहीं कर सकेंगे, हमें उस आनंद से अलग नहीं कर सकता है। क्योंकि इसलिए परमेश्वर के दास कह रहे चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल ना लगे। अन्न जो अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे इसका मतलब अपने खेती बाड़ी में जैसे कुछ ना मिले, इसका मतलब है जो भूखपन अवस्था जो एक ऐसे जीवन जो जीवन में आगे को देखे तो सब परेशानी कोई ऐसे जो खुशी का अवस्था नहीं हो सकता है। जो संसारिक लोगों के हम देखेगा तो संसारिक लोग ऐसे अवस्था है तो कितने दिन 1 महीने नौकरी ना करिया तो इस लॉकडाउन के समय में कितना दुखित होते हुए लोग दुनिया चल रहा है। परंतु इधर जो परमेश्वर के साथ चलने वाला लोग जो अपने पिता को स्वर्गीय परमेश्वर को माने हुआ लोग, उसके मतलब है जो हम अपने संतान कर बताता है ऐसे जो संतान लोग कभी इन बातों पर चिंता ना करते परंतु परमेश्वर अपने पिता कह रहा है सदा आनंदित रहना है, हर समय आनंदित रहता है। इसलिए क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। एक अकाल का अवस्था एक अकाल का जीवन का अवस्था जीवन में आ गया तो हर तरह चारों मोर देखेगा तो परेशानी।
हालेलुया। वो खेत में देखेगा तो वहां कुछ नहीं, हालेलुया। और जो गाय बैल को जो उसकी विषय में हम देखेगा तो वहां भी कुछ नहीं, इसलिए भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहे, किस अवस्था में भी हो भेड़शाला में भेड़ बकरियां भी ना रहे, और न घरों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी, इससे मतलब चित्रों से समझना हो, तो भी का बहुत मतलब होता है। कुछ भी जीवन में किस परिस्थितियां में हो जाए है, उसमें क्या नहीं होता है, एक सच्चा परमेश्वर का साथ चलने वाला, जो सच्चे परमेश्वर के संतान है कहने वाला एक व्यक्ति, वो क्या नहीं होता है, जो दुखित नहीं होता है, परिस्थितियों को देखे हुए घबराता नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ऐसे कितना भी जो लेटर आ जाता है, मैसेज आ जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, फोन कॉल आ जाता है, क्या करूं, हमारे जीवन में ऐसे हो गया है, ये हो गया कर कोरोना के इस समय में लोग चिंता कर रहा है, जिसके अंदर विश्वास का कमी है, इसलिए वो कह रहा है कुछ भी हो मेरा जीवन में, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है, हम यहाँ परिदृश्य है, हम अपने पिता की संतान है, तो हालिया हम जैसे भी जल्दी से जल्दी अपने पिता के पास जाना हम चाहता है, तो हालेलुया। फिर ये संसार में जो कुछ भी जीवन में हो जाता है, बहुत लोग ये संसार की सब वस्तुएं मेरा है कर कर अभी भानते हुए रखता है, उनको दिक्कत हो जाता है। ये सब कुछ अपनी है कर कर समझते हुए ये कैसे उसको छोड़कर जाए कर कर लिया, अगर जीवन भी चले जाएगा तो भी उसमें अस्पताल में जाकर 10 दिन 20 दिन 1 महीने जो वेंटिलेटर में भी ऐसे भरा हुआ अवस्था में भी पढ़कर कैसे भी वो इस संसार में रहना चाहता है, परंतु एक सच्चा परमेश्वर का संतान, परमेश्वर को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर अपने पिता का इच्छा पर चलने वाला एक व्यक्ति कितना भी जल्दी से जल्दी इस संसार को छोड़कर प्रभु के पास चलने के लिए इच्छा रखता है। इसलिए ये परिस्थिति में जिस चारों मोर का जो दिक्कत में वो चिंता ना करता है, परंतु आत्मिक उन्नति पाते हुए जो भी है विषय आ लिया, मेरा प्रभु मेरे लिए दहलाई कर समझते हुए उसने आनंद, इसलिए जो आज हबक्कूक जो भविष्यवक्ता कह रहा है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, तो भी मैं आनंदित और मगन रहूंगी, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अधिक प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है किस अवस्था में भी तुम आनंदित रहो, मगन रहो, क्योंकि हालेलुया हमारे लिए जो स्वर्गीय पिता ने रखा हुआ उस जीवन को देखे हुए, हालेलुया उस चीजों को देखे हुए हमारे इस जीवन में वो कुछ भी नहीं है कर हम समझते हुए, हालेलुया। इसलिए जिस अवस्था हमारे जीवन में आ जाता तो हमारा स्वर्गीय पिता का इच्छा के अनुसार हमेशा आनंदित रहते हुए, खुश रहते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए जो मत्ती सुसमाचार में प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ने के समय देख सकता है 5:12 मत्ती सुसमाचार 5:12 और 11 और 12 में 11 भी पढ़ेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने खुद कहा है क्या करना है, तुम आनंदित रहो, किसमें आनंदित रहो। 5:11 और 12 पढ़े, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब इसलिए 12 में तब आनंदित और मगन होना, तभी भी आनंदित और मगन होना, तब प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए परमेश्वर ने कहा है मेरा बेटे लोग आनंदित रहे, हमेशा आनंदित रहे, आनंदित रहना है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, इस संसार में हम रहने के समय हमें पता है जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, जो मनुष्य हमारे स्वर्गीय पिता के कारण निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, जिस संसार में हमें रहने के समय हम देख सकता है, हमें देखकर कोई भी खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि इसलिए जो अपना यीशु मसीह ने खुद कहा है
मैं ये संसार से जय पाया है, ये संसार में रहकर मैंने जय पाया है। जैसे जो मनुष्य में आने वाला सब दुख पीड़ा मैंने सहन लिया है, सहनते हुए प्रेज़ द लॉर्ड लिया, मैं ये आगे सेवकाई किया है। इसलिए इसमें लिखा है तुम भी क्या करना है, अगर इस विषयों में तुम्हें निंदा करे, हालिया निंदा करेंगे, परमेश्वर को पता था निंदा करेंगे और बदनामी करेंगे, सताएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। धन्यवाद हो, हालिया झूठ बोल बोल कर, हम किया नहीं है तो भी हालिया लोग झूठ बोलते हुए हमें उसमें से अगर पाप में अधिनिंदा में लाने के लिए ऐसे हालिया जो परीक्षाएं हमारे अंदर डालते हुए हमें प्रभु से दूर करना चाहता है, परंतु हमें अच्छी तरह से समझना है। हालेलुया, जैसे लिखा है और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया, मुंह लटकाते हुए हालेलुया, मेरे जीवन में क्यों हो गया है, मैं प्रभु के पीछे चलता है, हालेलुया, मैं कुछ कार्य ना किया है फिर भी मेरे ऊपर ये ऐसे जो बुरी बातें करते हुए विरोध में हर प्रकार की विरोध मेरे ऊपर डालता है, क्यों हो गया करके हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। उनके सामने भी हम क्या करना है, आनंदित रहे। यीशु मसीह ने कहा है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इस आलिया हम आनंदित इसलिए रहना है जो स्वर्गीय परमेश्वर में हमारा स्वर्गीय पिता ने कहा है तुम हमेशा आनंदित रहो कर बोलने का मतलब है हालेलुया, स्वर्ग में इतना बड़ा प्रतिफल हमारे लिए परमेश्वर में रखा है, इतना बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने हमें रखा है, तो उसमें हम आलिया आनंदित होकर मगन होकर आगे हमें बढ़कर आगे चलना है, क्योंकि हमें इस बातों पर हमें चिंता करते हुए हमें हालेलुया दुखित होने जरूरत नहीं, परंतु आनंदित होते हुए प्रभु में आगे बढ़ते हुए आगे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका सुसमाचार में भी 6:23 हम पढ़ने के समय हम देखे 6:23 आयत में, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादो भविष्यवक्ताओं को भी साथ भी वैसा भी किया करते थे। हालेलुया। तो 22 की आयत में, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम्हें ढेर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। इस संसार में हम जीवन बिताने के समय हमारे जीवन में आने वाला हर बात है, मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम्हें ढेर करें। हम कहीं भी जाए तो अलग आलिया, वो देखो वो विश्वासी है, वो प्रार्थना करने वाला है, वो है, ये है उसके ना। जो लेडीज के लिए हम देखे, हाँ हमारे खान में कुछ नहीं है, ये आलिया कुछ गले में कुछ पहन रखा है नहीं है, ऐसे करते करते वो क्या करते, निंदा करते हुए अलग करेंगे। कितने भी लोग बहर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। ये सब कुछ अल्लाह हमारे इस जीवन में इस विश्वास के द्वारा हमारे स्वर्गीय पिता की संतान बनने के द्वारा हमें हो जाता है। परंतु अल्लाह और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। हालेलुया। बहुत जगह में हम देखे जो विश्वास ये कर उनका नाम काट देता है। हालेलुया। जो लिस्ट में से भी काट देता है, इस संसार के लिस्ट में से है, इससे उसे दिन भी तुम क्या करना है, आनंदित और मगन होना है। इसलिए हमें अच्छी तरह से समझना है, जो स्वर्गीय परमेश्वर को इन विषयों को बारे में सबके अच्छी तरह से पता है, इसलिए पहले से ही उसने लौट दिया, जो अपनी संतानों को कहा है सदा आनंदित रहना है, सदा आनंदित रहना है, हम दुख की अवस्था में ना रहना है, दूसरे के लिए एक आनंद का कारण होने के लिए उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हमें ये नाश होने वाला ये संसार के लिए हम प्रतिफल रखे भी हमें क्या फायदा, कुछ हमें महिमा मिल गया तो क्या फायदा होता है, वो ये सब कुछ नाश होने वाला, परंतु जो स्वर्ग का प्रतिफल है, अनंत काल का प्रतिफल है, हमेशा रहने वाला प्रतिफल है, वो स्वर्गीय परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता भी वही चाहता है, जो अनंत काल का वो प्रतिफल तुम्हारे लिए मिलते रहे। अपने बेटे हमेशा अपने पिता अपने पुत्रों को अच्छा भविष्य देखना चाहता है, उसी के अनुसार हमारा स्वर्गीय पिता भी कैसे है, जो स्वर्ग में ये अच्छा प्रतिफल के साथ रहे कर वो समझता है। इसलिए
जितना कष्ट क्लेश भी हमारे जीवन में आ जाता है, निंदा आ जाता है, बदनामी हो जाता है, हर तरह से चारों ओर से हम देखेगा तो जो कितना भी लिया आगे कैसे निकलूं कर वो चिंता करता है, उस समय में भी लिया हमें क्या करना है, आनंदित और मगन रहना है। हालेलुया, आनंदित और मगन रहते हुए प्रभु में आगे बढ़ते रहना है। इसलिए हमें चित्रा से समझना है, जैसे जो हबक्कुक का जीवन में हमें देखा है, उसकी जीवन में जो बुरा अवस्था जो आने के समय में भी वो कह रहा है, मतलब इतना अकाल उनका जीवन में पड़ने के समय अकाल हो जाता है, कुछ भी खाने पीने का नहीं है, जैसे लिया एक भूखापन अवस्था में भी उसे कह रहा है मैं आलिया आनंदित और मगन रहूंगा कर हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी कहा है, जो निंदा पीड़ा बदनामी आए तो भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम निरंतर प्रभु में आनंदित में रहना है। आनंदित रहते हुए जो उसके विषय में हम आगे देखेगा तो जो प्रेरितों के जीवन में भी हम देखे, उसकी जीवन में भी जो उपद्रव चारों ओर से जो उपद्रव आया है, तभी भी उसने क्या किया है, आनंदित रहा है कर उसकी 6 का अध्याय प्रेरितों का काम 6 का 23 पढ़ने के समय हम देख 5 का 41 हम पढ़ने के समय, जो प्रेरितों का काम 5 का 41 हम पढ़ने के समय हम देखेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के दास पत्रोस ने कहा है, वे इस प्रेरितों का काम 5 का 41 वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने का योग्य तो ठहरे। हालेलुया, हम आनंदित प्रभु के दास पत्रोस यहाँ कह रहा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने का योग्य तो ठहरे। यीशु मसीह का नाम पर अपमानित होने का योग्य समझ लिया कर समझते हुए वो क्या किया है, आनंदित हो गया। हालेलुया। इधर हम देख सकता है, जो महासभा के बीच में, महासभा में जो पत्रोस को भी और दूसरे चेलों को भी उसमें प्रेरितों को गिरफ्तार करते हुए उनको बंदी गृह में रखने के बाद लिया, वहां से जो स्वर्गदूत उसको बंदी गृह में से निकाल कर लेके गया, फिर भी जो प्रभु के नाम से वहां सेवा जो आराधनालयों में सेवा कर रहे थे, उसकी समय जो महायाजक लोग उसको दोबारा पकड़कर वो महासभा में लेके आने के बाद ये लिया उनको धमकी देकर लिया उसको कहा है, ये आगे से लिया तुम यीशु मसीह का और उनके विषय में जो प्रचार ना करना कर बताते हुए क्या किया है, जो मारा पीटा। उस 40 आयत में पढ़े, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। ये है जो उसको बुलाकर पिटवाया और ये उपदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। अच्छा पिटवाई किया है, शारीरिक रीति से अच्छा मारपीट किया है, वो इसलिए लिया है, बुलाकर प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर लिया, इस बात से हमें आगे को प्रभु का सेवा नहीं करना है, ये लोग धमकी दिया है, जाकर आराम से घर में बैठेंगे कर आनंदित नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत संसार में भी लोग हैं जो सोचेंगे हाँ अरे हमें प्रतिकूल है अवस्था है, और लोग हमें निंदा कर रहा है, और लोग अभी जो सुसमाचार सुनाने के लिए हमें रुकावट कर रहा है, अभी आनंदित होकर घर में बैठो कर वो आनंदित नहीं है, परंतु जो उपद्रव इनका जीवन में आया है, तब उसके लिए ये सोच रहा है, महासभा के सामने चले गए कि उसके नाम के लिए अपमानित होने का योग्य तो ठहरे। जो यीशु मसीह के नाम से हम अपमानित हो गया तो भी हम आनंदित होना है। यीशु मसीह के नाम, अपने नाम पर अपमानित नहीं, हम कुछ गलती करने के बाद अपमानित होने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह का नाम से यीशु मसीह के सेवकाई के समय में भी हम अपमानित हो जाता है, तो अब हम योग्य अपमानित होने का योग्य वो सबको नहीं मिलता है। हालेलुया।
प्रभु का नाम से अपमानित होने का योग्य हम हो जाता है तो हम आनंदित रहना है, मगन रहना है, क्योंकि उसकी ये स्वर्गीय पिता की आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ उस परमेश्वर के विषय में हमें अपमानित होने मिला है, तो क्योंकि स्वर्ग में इतना प्रतिफल हम मिलेंगे, इसलिए लिखा है आनंदित रहो। हमारा स्वर्गीय पिता इसलिए जिस अवस्था में भी हम रहता है तो हम आनंदित रहना है, वही हमारा स्वर्गीय पिता की इच्छा है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा को समझते हुए हमेशा आनंदित होते हुए आगे चलने के लिए, प्रभु हमें सहायता करने के लिए उसके बलवंत हाथ में सौंपते हुए आइए प्रार्थना करें। जिस सब परिस्थितियों में भी हो, हम परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए, हम आनंदित रहते हुए आगे चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जिस अवस्था में, जिस परिस्थितियों में प्रभु हालिया हमारा स्वर्गीय पिता हमें आनंदित रहना है करके, इसलिए हम हर परिस्थिति में आनंदित रहते हुए आपके चरणों पर रहते हुए प्रभु हालेलुया, उसके लिए हमारे लिए जो स्वर्गीय पिता हमारे लिए रखे हुए उस प्रतिबल को देखे हुए इस संसार के कष्ट क्लेश कुछ नहीं है कर समझते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करे, प्रभु हमें बल दे, प्रभु हिया दे, प्रभु धन्यवाद और बिलाई के लिए हम धन्यवाद करते हुए सौंपते प्रभु आदर और महिमा प्रभु हम आपका दे रहे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में मदद सुनो। आमीन आमीन।